डायबिटीज के मरीज अरुण की भूख जब बर्दाश्त के बाहर होने लगी और वे आवाज़ देकर बोलने ही जा रहे थे कि रेणु ने आंखें तरेरी, शर्म है कि नहीं? कुछ आपको बेटी के घर आए हो और भूख भूख कर रहे हो, जरा रुक नहीं सकते? यह आपका अपना घर नहीं है, बेटी का ससुराल आए हैं। हम समझे, अरे तो क्या हो गया, बेटी के घर में भूख नहीं लगती? भूख तो भूख है, कहीं भी लग सकती है। अरुण ने ठहाका लगाया, तुम भी ना रेणु कुछ भी सोचती हो, ये हमारी बेटी का घर है, किसी पराये का नहीं। यह सुनकर रेणु भुनभुनाते हुए कहने लगी कि इसलिए वह यहाँ आना नहीं चाहती है, मगर बाणी है कि समझती ही नहीं, जाने क्या सोचते होंगे इसकी ससुराल वाले। अब क्या सोचने बैठ गई? यही तुम्हारी बड़ी खराब आदत है, किसी भी बात को सोचते सोचते पता नहीं उसे कहाँ से कहाँ ले जाती हो। ऐसा कुछ नहीं है रेणु, कोई कुछ नहीं सोचता। अरुण बोल ही रहे थे, तभी खाने की प्लेट लिए बाणी ने कमरे में प्रवेश किया। मम्मी आप भी पापा को मत डांटा करो, पापा आप भी मम्मी की बात माना करो। एक गार्जियन की तरह अपने माँ पापा को समझाती हुई बाणी बोली। 3 महीने बाद फिर से डायबिटीज जांच कराकर डॉक्टर से दिखाने यहाँ आ जाना, ज़्यादा देर करोगे तो फिर डॉक्टर से डांट पड़ेगी। सॉरी पापा, मैं मम्मी जी पापा जी को खाना खिला रही थी, आप लोगों को भी भूख लगी होगी, आप खा लो। मम्मी आप भी पापा के साथ ही बैठ जाओ, मैं तब तक और फुलके लेकर आती हूँ। कहकर हड़बड़ाई सी बाणी फिर से किचन में भागी, लेकिन रेणु कहने लगी कि बेकार में बेटी परेशान हो रही है, क्या वे लोग कहीं बाहर नहीं खा सकते थे? कितने तो होटल हैं शहर में, जाने क्या सोचते होंगे इसकी ससुराल वाले कि जब देखो इसके माँ बाप यहाँ आ जाते हैं। अरे मम्मी कैसी बातें कर रही हो, आप क्या मेरा घर आप लोगों का घर नहीं है? मेरे रहते आप लोग किसी होटल में खाने जाओगे, अच्छा लगेगा क्या? कोई कुछ नहीं सोचता, प्लीज़ आप ज़्यादा मत सोचो। प्लेट में गर्म फुलके डालती हुई बाणी बोली। हाँ मैं भी यही समझा रहा हूँ तुम्हारी माँ को, पर इन्हें है कि शर्म ही बहुत आती है। अरे भाई ये रिश्तेदार हैं हमारे, तो आना जाना तो लगा ही रहेगा। वैसे बेटा कड़ी बहुत अच्छी बनी थी, मज़ा आ गया, डकार लेते हुए अरुण बोले। तो रेणु कहने लगी कि चलो अब यहाँ से, नहीं तो घर पहुँचते पहुँचते रात हो जाएगी। हाँ हाँ चलो, अपनी पैंट को ऊपर चढ़ाते हुए अरुण बोले। अच्छा बेटा अब हम निकलते हैं। ओके पापा, लेकिन आप अपना ध्यान रखिएगा। और मम्मी आप भी पापा का थोड़े अजीब हो, पर आप दुनिया के बेस्ट पापा हो। अरुण के दोनों गालों को खींचती हुई बाणी बोली तो रेणु भी हंस पड़ी। बाप बेटी का प्यार देख रेणु मन ही मन मुस्कुरा पड़ी। सोचने लगी कितना प्यारा रिश्ता है इन दोनों का, एकदम पारदर्शी, कोई दुरावच छिपाव नहीं। दोनों राजनीतिक से लेकर फिल्मों तक पर खुलकर बातें करते हैं और अपना पक्ष भी रखते हैं। और एक उसके ज़माने के पिता से बात करना तो दूर, उनके सामने खड़े भी नहीं हो सकते थे। पापा प्लीज़ आप ज़्यादा मीठा मत खाया करो, चिंता होती है मुझे। देखा ना डॉक्टर ने भी आपको मीठा खाने से मना किया है। प्लीज़ पापा वादा करिए मुझसे आप मिठाई छुएंगे भी नहीं। बाणी बोली तो बड़बड़ाते हुए रेणु कहने लगी कि इन्हें समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इनसे बर्दाश्त ही नहीं होता। मिठाई देखते ही उस पर ऐसे टूट पड़ते हैं जैसे कभी खाया ना हो। ठीक है तो फिर मैं भी सीट बेल्ट नहीं लगाऊंगी गाड़ी चलाते समय, बाणी ने डराया। जानती है वह उसके पापा उसे लेकर बहुत फिक्रमंद रहते हैं। नहीं नहीं बेटा ऐसा मत करना, ठीक है? मैं मीठा नहीं खाऊंगा, पर अपनी मम्मी से बोलो वह मुझे ज़्यादा डांटा ना करे, बहुत डांटती है ये मुझे। बच्चा सा मुँह बनाते हुए अरुण बोले तो बाणी को हंसी आ गई।